प्रणाम स्वामी जी। मेरा ये सवाल है कि कर्म की सूखी रेखाएं क्या होती है। मीन्स मेरे को वो जानना है और वो किस तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। कर्म की सूखी रेखाएं, ये क्या होता है? सूखी रेखा और गीली रेखा। आप ही थोड़ा सा बताइए तफसील की, क्या गीली रेखा किसको बोलते हैं और सूखी रेखा किसको बोलते हैं कर्म की? मैंने स्वामी जी एक जगह पे ऐसे पढ़ा था कि आपके कर्म कुछ पिछले जन्मों के एक समय पे आके मीन्स वो आपका नया जन्म होते वो रेखाएं कभी कभी पतली सी रेखाएं छूट जाती है और वो किसी ऐसे समय पे आके वो एक्टिवेट हो जाती है और उसको सूखी रेखा कहा जाए। पर मेरे लिए वो क्लियर नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन किया। कर्म जो भी किया जाता है, यदि उस कर्म के साथ होश समाहित नहीं है, पूर्णता समाहित नहीं है, प्रतिसंवेदन से यदि कर्म नहीं हो रहा है, तो उस कर्म की रेखाएं छूटती हैं। अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, होश पूर्वक, जागरूकता पूर्वक किसी भी कर्म को करेंगे तो वह कर्म पूर्ण कर्म होता है और उसकी कोई भी रेखा नहीं छूटती है। यदि कर्म अधूरे मन से किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, उस कर्म के साथ में होश नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस है, अपनी सहजता नहीं है, तब वह कर्म पूर्ण कर्म नहीं होगा। और यदि वह पूर्ण कर्म नहीं होगा तो उसकी रेखाएं छूटेंगी। उसे आप किसी और ढंग से करना चाहते थे, उसे आप किसी और ढंग से करना चाहते थे, लेकिन उसे किया किसी और ढंग से, निष्पादन उसका किसी अन्य ढंग से हुआ। तो अब क्या होगा कि जैसा आप करना चाहते थे वैसा तो कर नहीं पाए, उसकी रेखाएं छूट गई। वैसा आप उसे करना चाहेंगे, उसको रिलीव करना चाहेंगे, उसे फिर से जीना चाहेंगे, लेकिन अपने ढंग से जीना चाहेंगे। अपने ढंग से जीना चाहेंगे तो उसके लिए आप प्रयास करते रहेंगे। तो फिर वह जो है वह रेखाएं धकियाती रहेंगी कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए। तो यह जो है कर्म की रेखा बनती है, मतलब भाग्य बनेगा कि ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे ऐसा, आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे तो उस कर्म की मुक्ति होगी। किसकी मुक्ति होगी? उस कर्म की मुक्ति होगी जिसकी आपने गाइडलाइन बना रखी है, जिसकी रूपरेखा आपने बना रखी है। उस रूपरेखा को जीना पड़ेगा। इसलिए ऐसे पुरानी कहावतों में या लोगों में ऐसा कहा जाता रहा है ना कि कुछ ऐसी बहुत अपना अपेक्षाएं नहीं करना, कुछ बड़ी प्लानिंग्स नहीं करना, नहीं तो उनको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी वासना करी, बहुत ज़्यादा ऐसी अपेक्षा करी तो उसकी रेखाएं तो खींच दी कर्म की, अब वह कर्म करना पड़ेगा। तो जो भाग्य है, अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं, अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। जो जो हम करना चाहते हैं वो हमें करना पड़ेगा, जो हम करना चाहते हैं। और जितनी ज़्यादा हमारी उसमें अपेक्षा है या हमारा इन्वॉल्वमेंट है या हमारी जितनी उसमें वासना है, आग्रह है, दुराग्रह है, तो वह रेखाएं उतनी मजबूत बनेंगी, है ना। और उन्हें हमें जीना पड़ेगा, उन जीने की परिस्थितियों को निर्मित करना पड़ेगा। यदि हम नहीं निर्मित कर पा रहे हैं, इस जीवन में उसे निर्मित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। और जो दूसरा शरीर दोबारा धारण करना पड़ेगा, उसमें तय करेंगे वह कर्म कि आपका वह जन्म कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जो आपकी उस समय प्रमुख कर्म रेखाएं, मतलब जिसे बहुत ज़्यादा वासना के साथ बहुत
अच्छे तरीके से जैसे निर्मित किया है, बहुत गहरी रेखाएं जो आपने बनाई हैं, तो वह तय करेंगी कि अगला जन्म आपका कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किसके बीच होना चाहिए, वह तय करती हैं। ऐसा ज्योतिष में जो कहा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें जो लिखा गया है कि यह नक्षत्र इस जगह पे था आपके जन्म के समय में, यह नक्षत्र ऐसा था, उसकी अक्षांशीय स्थिति यह थी, देशांतर स्थिति यह थी, यह सब जो उसमें बताया जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म चूंकि इस ग्रह नक्षत्र की इस दिशा में हुआ है इसलिए हमारा भाग्य ऐसा है। बिल्कुल नहीं, ये देखने का गलत नजरिया है। आपने जैसा जन्म लेना था वैसी ग्रह नक्षत्र की दशाएं चुनी, वह आपका चुनाव है कि आपको जैसा जीना था अपने कर्म की रेखाओं को, उस अनुसार जो है आप वैसा चुनते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की वह दशा हो, वह घड़ी हो, उसी घड़ी में मेरा जन्म हो, ताकि मैं अपने उन कर्म की रेखाओं को पूरा कर सकूं। वो जो कोड्स निर्मित किए हैं उन कोड्स को जो है डिकोड करना पड़ेगा, उसे जीना पड़ेगा, और उस जीने में दोबारा फिर होश की जरूरत है। और दोबारा यदि उसको उस होश के साथ नहीं जिया जाएगा तो कर्म की रेखाएं क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, थोड़ी सी उनकी आकृति में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका आड़ा टेढ़ापन इधर या उधर है ना, उसकी स्थिति थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। तो कर्म की रेखा का मतलब ये हाथ की कर्म की रेखाएं वह होती हैं क्या? कर्म की रेखाएं वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, ठीक है ना। वह अभिप्साएं, वासनाएं, आग्रह, अवधारणाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, अवचेतन मन में होती हैं, और वह अवचेतन मन की रेखाएं जो हैं वह हमारी हाथ की रेखाओं को तय करते हैं। हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं वह हमारे अवचेतन मन के आधार पर होती हैं। तो हमारे अवचेतन मन में कौन सा पैटर्न, कौन सा संस्कार कितनी ताकत के साथ वह मौजूद है, उसकी ताकत कितनी है, उसमें आग्रह कितना डाला हुआ है, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। यदि उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा है, उसमें हमने ज़्यादा एनर्जी डाली हुई है, तो वह जल्दी फलित होगा। उसके क्रम बंधे हुए हैं, और जिसके जो क्रम बंधे हुए हैं उसके आधार पर जो है हाथों में रेखाएं उभरती हैं, ठीक है ना। और इसके आधार पर समुद्र शास्त्र बना है कि हाथों की रेखाएं, पैरों की रेखाएं और मस्तिष्क की रेखाएं, इनको देख करके व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है, क्योंकि उसने अपना भविष्य लिखा है। जो लिखा है उसको पढ़ना है, लिखा तो हमने खुद ने। अच्छा, हाथों की रेखाएं जो हैं वो बदलती भी रहती हैं, पता है ना आपको, थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं, क्योंकि यदि हमें कोई अच्छी संगति मिलती है या बुरी संगति मिलती है, तो अच्छी और बुरी संगति जो हमें प्रभावित करती हैं और हमारे जो भी पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, उनको रीअपडेट करती हैं, है ना। उस रीअपडेशन में हमारे जीने के ढंग में कुछ बदलाव आते हैं, और उन बदलावों के आधार पर हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। हमारी हाथों की रेखाएं हम बदल सकते हैं, इसलिए कहते हैं संगति अच्छों से करना। अब जब हमारा भाग्य नियति है, एकदम फिक्स है, तो संगति अच्छे से करो, बुरे से करो, जो होना है वो होना तो वही है। तो क्यों कहा जाता है कि संगति जो है अच्छे लोगों से करना? और सत्संग का महत्व क्यों है? कुसंग और सत्संग ये शब्द क्यों बने? कुसंग से भी आपके भाग्य में बदलाव होता है, और सत्संग से भी आपके भाग्य में बदलाव होता है। भाग्य तो आपने तय कर दिया है पहले, लेकिन उस भाग्य में बदलाव होगा, आपकी संगति तय करेगी। संगति का क्या अर्थ है? और संगति आप पे चोट मारती है ना।
और आपकी आकृति को बदलती। चोट पड़ती हर संगति की, अच्छी या बुरी, ठीक है ना। अच्छी संगति यानी जो आपको राइट शेपिंग देगी, गलत संगति यानी आपको रॉन्ग शेपिंग देगी, ठीक है ना। अच्छी संगति, अच्छा चित्र मूर्तिकार है तो उस पत्थर में से बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति उकेर देगा। कुसंग है तो उसे तोड़ फोड़ के टुकड़े टुकड़े अलग किस्म के बना देगा, चित्र विचित्र किस्म के। यदि कोई गलत हाथों में वो पत्थर पड़ गया तो वह छेनी हथौड़ी लेके तोड़ करके उसकी बजरी गिट्टी कुछ भी बना देगा, पत्थर बना देगा, है ना। बिल्डिंग मटेरियल में यूज होने वाले पत्थर बना देगा। और वह किसी मूर्तिकार के हाथ में पड़ा तो वही पत्थर जो है अमूल्य हो जाएगा, शाश्वत धरोहर हो जाएगा। तो संगति तय करती है, इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। इसलिए साधना में संघ का महत्व है, सद्गुरु का महत्व है। सद्गुरु के आसपास संघ बनते हैं। अब आप यहाँ आए हैं और यहाँ आपको एक संघ भी मिला है, आपको एक संघ भी मिला है ना। तो उस संघ में आप ये देखिए कि कुछ बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं। ये संघ आपको सहायक है या नहीं है? संघ सहायक है? तो संघ की संगति भी जो है आपकी साधना में सहायक है। और साधना का क्या अर्थ है? मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाना यानी किससे मुक्त हो जाना? कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, है ना। जो कर्म की रेखाएं हैं इन्हें मिटा देना, यही तो साधना है ना। तो कर्म की रेखाएं कौन मिटा सकता है? साधना खुद मिटाना होता है। और हमने खुद ये संगति चुनी है, इस कारण उसे मिटा पा रहे हैं। ठीक है, उसमें सद्गुरु की भूमिका है और सद्गुरु के आसपास बने हुए संघ की भूमिका है, उनकी प्रेरणा है, वह सत्संग है। और यह आपकी कर्म की रेखाओं को मिटाने के लिए सहायक है। लेकिन चुना किसने? आपने चुना ना। तो जिम्मेदार कौन है? आप हैं। जिम्मेदार आप हैं। यदि आप इसे चुनते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं तो आप अपनी कर्म की रेखाओं को मिटा सकते हैं। सूखी रेखाएं, गीली रेखाएं किसी उद्धरण में किसी ने कहा होगा तो उसका अपना मामला है, ये कोई सार्वभौम मामला नहीं है। किसी ऑर्डिनरी सी किताब ने, किसी छोटे मोटे किसी लेखक ने कुछ अपने अनुमान के आधार पर गीली रेखा, सूखी रेखा, हाँ, नम रेखा और ऐसी रेखा, कितनी गीली कितनी सूखी, उसने गुणा भाग कर दिया तो उसका अपना गुणा भाग है। वह गुणा भाग कोई तय नहीं करता कि ये पूरी सृष्टिगत रूप से कोई सार्वभौम सत्य हो गया। ठीक है ना। लेकिन जो है भाग्य बदला जा सकता है। इसलिए हम बुद्ध की कथा भी कहते हैं कि बुद्ध के हाथों की रेखाएं, पैरों की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं, उनकी कुंडली यह कहती थी कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। उनके पिता क्या थे? सम्राट। और ये क्या बनेंगे? सम्राट नहीं बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट। मतलब आसपास के सभी राज्यों को जीत लेंगे ये और एक बड़ा साम्राज्य निर्मित करेंगे और उसके सम्राट बनेंगे, है ना। तो ऐसा होता है, हमारे पूर्वजन्म में हुआ। हम एक सम्राट थे और उसके बाद में हमें चक्रवर्ती सम्राट बने। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में जो है तब हमारा जो है वैराग्य बोध जागा। उस वैराग्य बोध के जागने के बाद में हमने संन्यास लिया। संन्यास लेने के पूर्व हमारे पास जो अकूत संपदा थी, पूरे खजाने भरे हुए थे, जो कि सब ऐसे ही आते हैं। खजाने तो ऐसे लूट के ही आते हैं, दूसरे राज्यों पे कब्जा करके, यह करके वह करके, दिखा कि ये सब लूट खसोट है। दिखा कि एक होता है डाकू जो डाके डाल के लाता है और एक होता है सम्राट
जो युद्ध करके जीत के लाता है, डाकू और सम्राट में फर्क कितना? सम्राट थोड़ा बड़ा डाकू है। सम्राट का मतलब होता है बड़ा डाकू, और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब और भी बड़ा डाकू। तब हमें देखा कि हम तो और भी बड़े डाकू हैं, है ना, महान डाकू हैं। छोटे बड़े ना जाने कितने राज्यों को हमने कूटनीति से, किसी प्रकार से, युद्ध से, है ना, बाहुबल से जीतते चले गए, लाशें बिछाते चले गए, जीतते चले गए, धन लूटते चले गए, खजाने भर लिए। तब वैराग्य बोध जागा। वैराग्य बोध जागा तो वह सारा जो है धन है वो वापस लौट आया। दान किए, पुण्य किए, अच्छे काम किए, सब जो भी हो सकते थे रिफंड करना था, और रिफंड करने के बाद में संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर उसी जगह पर आए जिस जगह पे हम दोबारा भी आए हैं, और पिछले जन्मों में साधनाएं करी। तो अब यह जो है भगवान बुद्ध की रेखाएं कहती थी कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और वो क्या बन गए? भिक्षु बन गए। ठीक है ना। तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भाग्य का प्रवाह तो तय है एक हिसाब से, लेकिन उसकी धारा हम मोड़ सकते हैं। वह तय है का अर्थ ऐसा नहीं है कि वह हो ऐसा ही होगा। वह तय है का अर्थ यह है कि यदि आप बेहोश रहते हैं तो वह उसका प्रभाव निश्चित है। यदि आप जीवन में होश को बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव आपको किस तरफ मोड़ना है आपके हाथ में। भाई ऊर्जाओं का एक प्रवाह है, उस प्रवाह को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उस प्रवाह को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं, आप पे निर्भर है। अपने भाग्य की दिशा आप क्या तय करना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन आपके ऊपर निर्भर तो है, लेकिन आप हो या नहीं हो, आप मौजूद हो। यदि आप मौजूद हो तो उस प्रवाह को बदल सकते हो। यदि आप मौजूद ही नहीं है तो उस प्रवाह को बदलोगे कैसे, उसको दिशा कैसे दोगे? आपको मौजूद भी तो होना पड़ेगा। आप तो सोए हुए हैं, मौजूद तो है ही नहीं। ठीक है ना। आम आदमी क्या है? मौजूद ही नहीं, सोया हुआ है। अब सोया हुआ व्यक्ति कैसे अपने भाग्य की दिशा को बदलेगा? उसके लिए जागना जरूरी है, उसके लिए जागना जरूरी है। तो जागना कैसे होगा? सत्संग से। सत्संग जो है जागने की कला है। तो जो संगति होती है कुसंग और सत्संग, कुसंग यानी जो आपको और सुला देता है और बेहोश कर देता है, वह कुसंग है। और जो आपको जगाता है वह सत्संग है। दो ही तो संग है ना, एक कुसंग है, एक सत्संग है। कुसंग जो आपको और गहरी निद्रा में ले जाएगा और बेहोशी में ले जाएगा, और सत्संग आपको होश में ले जाएगा, विकारों से बाहर ले आएगा। विकार का अर्थ है कि आपके भीतर से धक्के पड़ रहे हैं कि ऐसा होना, ऐसा करना है, यह करना है, वह करना है, और धक्कों के से आप चल रहे हैं, यह विकार है। और निर्विकार अवस्था, भीतर कोई अवधारणा बची नहीं, क्लिंजिंग हो गई है। जो आपको कहीं धकियाती हो, कहीं भी धकियाएगी, कोई भी अवधारणा कहीं भी धक्का देगी आपको, तो समय काल के भीतर धक्का देगी। या तो भविष्य निर्मित करेगी, भविष्य निर्मित करेगी, और आपके भूतकाल से अभिप्रेरित होगी, है ना। भूतकाल में ले जाएगी, कल्पना में ले जाएगी, एक कल्पना से दूसरी कल्पना। भूत और भविष्य क्या है? कल्पना है। इसलिए समय क्या है? कल्पना है, माइक घटना है, माया है। समय क्या है? एक माइक घटना है, महाझूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। समय के बाहर आ जाना होश है।
समय को जीना बेहोशी है। भाग्य समय की घटना है, भाग्य समय की घटना है। मन समय है, समय मन है। ठीक है ना? मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार हैं वो समय को निर्मित करते हैं, इसलिए मन समय है। और वो भाग्य को तय करते हैं क्योंकि उनमें वह रेखाएं, वह डायग्राम मौजूद हैं। उन डायग्राम्स में जो ऊर्जा बहेगी उन सर्किट्स से गुजरकर ऊर्जा किस फॉर्म में आएगी ये तय है। कौन से कर्म निर्मित होंगे तय है। डायग्राम होते हैं ना सब अलग अलग, इनके सर्किट्स होते हैं ना। ट्यूबलाइट के अलग होते हैं, पंखे के अलग होते हैं, एसी के अलग होते हैं, सब अलग होते हैं। उससे तय होता है कि किस प्रकार ऊर्जा तो एक ही है, ये क्या काम करेगी। इससे बल्ब जलेगा कि ट्यूबलाइट जलेगी कि पंखा चलेगा कि रेडियो चलेगा कि टीवी चलेगा कि एसी चलेगा, क्या चलेगा? ऊर्जा तो वही है। उसके डायग्राम, उसके सर्किट्स अलग अलग है ना। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम, सर्किट्स जो है हमने निर्मित किए हुए हैं, बेहोशी में निर्मित हुए। सब सारे निर्माण जो है ये बेहोशी में होते हैं। बेहोशी में हम तय नहीं कर पाते कि कैसे जीना है, और होश में हम प्रतिसंवेदित होते हैं। प्रतिसंवेदित का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा होता है, लेकिन 100% होता है। उसमें कोई कमी नहीं रहती, 100 में 100% होता है। या तो ऐसा होना है मतलब ऐसा ही होगा, 100 में 100% ऐसा ही होगा, उसमें द्वंद्व नहीं होगा। बेहोशी में क्या होता है, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, और आधा अधूरा सा कुछ हो जाता है। ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है, गुणा भाग है। उस गुणा भाग में जैसा जिया जाना चाहिए वैसा आप जीते नहीं हैं, और प्रतिसंवेदन में आप जैसा जीना चाहते हैं वैसा ही जीते हैं। तो प्रतिसंवेदन की कोई रेखाएं नहीं बनती, लेकिन द्वंद्व में बेहोशी रहती है, आधा अधूरा जीते हैं, उसमें रेखाएं बन जाती हैं। और वही रेखाएं जो है अगले जन्म तय करती है, समय तय करती है। उससे समय निर्मित होता है, उससे समय निर्मित होता है। नहीं तो समय जैसी कोई चीज होती नहीं। समय एक झूठ है, समय एक झूठ है। इससे ही समय हम निर्मित करते हैं कि ठीक से न जी पाने के कारण जो रेखाएं निर्मित कर लेते हैं, ऊर्जाओं को किसी डायग्राम में फंसा देते हैं, उससे समय निर्मित होता है। ये जब डायग्राम सारे के सारे डिजॉल्व हो जाएंगे तो समय भी डिजॉल्व हो जाएगा। ऊर्जा सहज प्रवाह में रहेगी, ऊर्जा सहज प्रवाह में रहेगी। सुषुम्ना नाड़ी बनेगी, ब्रह्म क्षेत्र में जाएगी, ब्रह्म को तोड़ देगी, छिद्र बना देगी, वहाँ ब्रह्म रंध्र बना देगी। एक रंध्र क्रिएट होगा। रंध्र का मतलब होता है होल, छिद्र। तो ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा और ऊर्जा सहजता से उस अनंत विस्तार में समाहित हो जाएगी। उस अनंतता के बोध के साथ में समय विसर्जित हो जाता है। समय ससीम होता है और अनंतता में समय सर्वाइव नहीं कर सकता। समय एक क्षुद्र घटना है, और जो अनंत है, असीम है, वो शाश्वत घटना है। अनंत असीम जो है शाश्वत घटना है। तो शाश्वत का अर्थ होता है कि वहाँ समय नहीं होता है ना। यह बड़ी बारीक सी बात है। हम कहते रहे कि हमारे बचपन में जो हमारे महत्व प्रश्न हुए हैं, जब हम 5-6 साल, 7-8 साल, 10 साल के थे, तब हमें जो कुछ प्रश्न हमारे भीतर गूंजते थे वह यह हुआ करते थे कि समय शुरू कब हुआ, समय शुरू कब हुआ। यह बोलते हैं कि सन 1900 फलाना है, 76 है, 77 है,
सन 1978 है, उस समय की घटनाएं हैं। यह चल रहा है तो क्या 1900 साल के पहले समय नहीं था? तब टीचर्स या अपना तथाकथित ज्ञानी बोलते थे नहीं नहीं, इसके पहले BC, ईस्वी पूर्व, है ना। चलो ईस्वी पूर्व यानी कितना, क्या इतिहास है अभी तुम्हारे पास? 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, उसके पहले क्या? चलो 50,000 साल, 1,00,000 साल, 2,00,000 साल, 10 लाख साल, उसके पहले क्या? कब शुरू हुआ तुम्हारा ये समय? तुम कहते हो ये धरती बनी, ये ब्रह्मांड आया, चलो कितने साल पहले? 400 करोड़ साल पहले, उसके पहले क्या? समय कहाँ शुरू हुआ? तुम्हारा गुणा भाग कहाँ तक जाता है? तो गांव में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करते थे, 2-3 दफ्तर हुआ करते थे, लिमिटेड पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उस ट्राइब एरिया में। एक बैंक मैनेजर हुआ करता था, एक प्रिंसिपल हुआ करता था, एक SD हुआ करता था, क्योंकि डैम और इरिगेशन के सिस्टम के लिए जितने पढ़े लिखे लोग थे उनको हम पकड़ा करते थे, बताओ तुम क्या जानते हो, और थोड़ी देर में वो ठंडे पड़ जाते थे। 2-4 बातें करने के बाद उनकी ज़बान बंद हो जाती थी और हमारे प्रश्न अपनी जगह अनुत्तरित रह जाया करते थे। किस समय यानी क्या? समय कुछ है तो कब शुरू हुआ? ये कोई चीज़ है बोलते हो, है मतलब कभी ना कभी शुरू हुई होगी। समाप्त जब होनी तब होगी, शुरू कब हुई? अब तुम बता नहीं सकते शुरू कब हुई, ये वर्तमान आया कहाँ से? तुम बोलते हो 3 टेंस होते हैं, हाँ 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत और भविष्य के बीच में वर्तमान है, तो शुरू कब हुआ? और यह कोई उत्तर दे नहीं पाता था। अंततः हमने तय किया कि किसी इंसान से नहीं पूछेंगे, इंसानों के पास अकल नहीं है, इंसानों के पास इतनी अकल नहीं है कि इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अनंतता से संबंधित हम प्रश्न किया करते थे और उत्तर हमें नहीं मिलते थे। हमने तय किया कि इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रकृति के बीच में जाके ढूंढेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, और हम जंगलों में रहने का समय अपना बढ़ाते चले गए। जंगलों में रहना, एकांत में नदी किनारे रहना और आत्मचिंतन में लगे रहना और इन प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढना। तब धीरे 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 वो सारी मिस्ट्री अनफोल्ड हुई। तो समय एक माइक घटना है, माया है, और ये माया हम खुद सृजते हैं। समय हमारा खुद का सृजा हुआ है, समय हमारा खुद का सृजा हुआ है। भाग्य क्या है? समय के भीतर की घटना है ना। कर्म क्या है? कर्म समय को निर्मित कर रहे हैं, और समय के भीतर की घटना मतलब समय को खुद ही निर्मित कर रहे हैं और उसके भीतर अपना जी रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा झूठ है। समय कभी शुरू नहीं हुआ है। समय तो हम अपनी सापेक्षता में कुछ पैदा करते हैं। हर व्यक्ति का अपना समय है। एक कास्मिक झूठ, मतलब एक कास्मिक क्या बोलेंगे इसे, हम अपना जो मनुष्य जाति है अपना एक सार्वभौम झूठ पैदा करते हैं। काम चलाऊ सत्य बोलते हैं इनको। इन्हें क्या कहते हैं? काम चलाऊ सत्य। वस्तुतः ये सत्य नहीं है, लेकिन काम चलाऊ सत्य है। यूटिलिटेरियन फैक्ट्स क्या है? यूटिलिटेरियन फैक्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, ये हम पैदा करते हैं। कुछ गणनाएं बना लेते हैं अंधेरे उजाले के हिसाब से। एक छोटा मोटा तारा है सूर्य, और उसका प्रकाश होता है, उससे जो है ये धरती घूमती है। अक्षीय गति और कक्षीय गति, 24 घंटे में अक्षीय गति करेगी, 365 दिन में कक्षीय गति करेगी। धूप छाँव का खेल चलेगा। उस धूप छाँव के आधार पर हम दिन रात 24 घंटे, मिनट घंटे, हफ्ता साल ये हम बना लेते हैं। ये हमारी छोटी मोटी क्षुद्र गणनाएँ हैं जो कि इस अनंतता की सापेक्षता में एक हंसी मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन हमारे लिए यूटिलिटेरियन फैक्ट है, क्योंकि हम जन तादात्म्यों में जी रहे हैं,
इस 3.5 का हाथ की काया में जी रहे हैं, छोटे से शरीर में जी रहे हैं, तो हमें अपनी खुद की कुछ चीज़ें व्यवहारिक सत्य के हिसाब से गढ़नी पड़ती है ताकि हम जी सकें, व्यवस्थाएं बना सकें, संसार में कुछ सिस्टम क्रिएट कर सकें अपनी दैनंदिनी के लिए, अपनी जीवनचर्या के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें तय कर सकें, काम चलाऊ व्यवस्थाएं। इसको जो है हम यदि परम सत्य मान लेते हैं तो यह एक माया है, यह माया है। तो माया जो है हमारे द्वारा सृजी हुई है और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कुछ व्यवहारिक सत्यों को हम यदि पारमार्थिक सत्य मान लेते हैं तो यह हमारी खुद मान्यताएं हैं। ये मान्यता तो खुद हमने खुद ग्रहण की और माया को फैलाया, है ना। माया कुछ बहुत सारी माया हम गढ़ते हैं और कुछ माया को हम स्वीकार कर लेते हैं समाज से, सामाजिक व्यवस्थाओं से। उन माया को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो इन झूठों को हम जी रहे होते हैं। इन झूठों को हम प्राण दे रहे होते हैं, समय निर्मित कर रहे होते हैं। अपने कर्म की श्रृंखला हम जो है निर्मित करते हैं, उसे पालते पोसते रहते हैं। इन कर्मों को मिटाया जा सकता है, नहीं तो ये कार्य कारण जो श्रृंखला है, कर्म करेंगे, कर्म का फल होगा और उस फल से जो है फिर एक कर्म निर्मित होगा। तो कार्य कारण श्रृंखला तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। हो सकती तो फिर मुक्ति कैसे संभव है? मुक्ति संभव है क्योंकि ये पूरे कर्मों को, इन सारे पैटर्न्स को हम जब चाहें तब डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनकी निर्मिति हमारे द्वारा हुई है। तो जो बना सकता है वह उसको मिटा भी सकता है, जो बना सकता है वह उसे मिटा भी सकता है। तो बनाया हमने है तो मिटा भी सकते हैं हम, और हम ही मिटा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। इसे हम ही मिटा सकते हैं, कोई दूसरा मिटा नहीं सकता। इसलिए इसको मिटाने का हम संकल्प लेते हैं, तो उसको संकल्प लेते हैं तो साधना होती है। तब हम वो सारे उपाय ढूंढते हैं, तब वह खोज चालू होती है, और वह खोज जो है हमें ऐसे व्यक्तियों तक ले जाती है जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपना करके अपने सारे कर्म प्रारब्ध मिटा दिए हैं। वह इस जाल जंजाल से बाहर आ चुके हैं। तो हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं, ऐसे व्यक्तियों की वाणियों को ढूंढते हैं, और उसके सहारे हम भी कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो संजाल है बुना हुआ हमारा, इसे कैसे हम मिटा दें। और यह हमारे हाथ में, साधना यही है, इस सारे संजाल को मिटा देना। अगला प्रश्न सत्यम का है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि जोर से। यदि अस्तित्व के प्रति हमारा पूरी श्रद्धा है, संपूर्ण श्रद्धा है, तो क्या व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह समर्पण कर लेना चाहिए? व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह पे समर्पण कर देना चाहिए? यदि अस्तित्व के प्रति हमारी श्रद्धा है, परिपूर्ण श्रद्धा है, तो क्या व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह हमें समर्पण कर देना चाहिए? बड़ा गुथा हुआ प्रश्न है ये, दिखता सामान्य है, बहुत ज़्यादा गुथा हुआ प्रश्न है ये। अस्तित्व के प्रति हम समर्पण कर रहे हैं, अस्तित्व यानी क्या? कोई हाइपोथेटिकल अस्तित्व? अस्तित्व का अर्थ यह होगा
जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वह अस्तित्व ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अस्तित्व का मतलब यही है, जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ मैं नहीं देख पा रहा हूँ वह सब एक ही है। जितना मैं जान पा रहा हूँ, जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो सब अस्तित्व है, एवरीथिंग। और उसके प्रति समर्पित हो जाना। तो उसके प्रति समर्पित हो जाने के बाद में, श्रद्धावान हो जाने के बाद में, श्रद्धा का मतलब समर्पण होता है ना। एक बड़ा घटिया शब्द होता है, सुना होगा सबने, एक सड़ा हुआ बदबूदार शब्द सुना होगा सबने, विश्वास, है ना। बड़ा गंदा सा शब्द है, सड़ा हुआ बदबूदार, है ना। और एक बड़ा सुंदरतम शब्द है ना, जिसमें एरोमा है, सुगंध है, वह क्या है? श्रद्धा। कौन सा शब्द है वह? श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा का अर्थ ही समर्पण होता है। श्रद्धा का अर्थ ही समर्पण होता है। और श्रद्धा यदि घटित हो जाती है, श्रद्धा तो की नहीं जाती, विश्वास किया जाता है। विश्वास मन का कृत्य है। विश्वास कहाँ से होता है? मन से। तो विश्वास किया जाता है, विश्वास टूट भी जाता है, विश्वास वापस भी ले लिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पहले वो कहते हैं कि ये गुरुजी हमारे पूर्ण सदगुरु हैं, है ना, पूर्ण है। और बाद में बोले गुरुजी आजकल जो है पहले जैसे नहीं रहे, गुरुजी गड़बड़ हो गए हैं, गुरुजी मैट्रिक्स में आ गया। और पहले क्या था? पूर्ण है और हमारी श्रद्धा पूरी है। अब वो श्रद्धा उन्होंने वापस ले ली। तो क्या वो श्रद्धा थी? विश्वास था। विश्वास यानी गंदा, बदबूदार, सड़ांध वाला शब्द। किसी सड़ांध वाली प्रक्रिया में वह थे। यदि श्रद्धा होती, समर्पण हो गया होता, तो बात कब की बन भी चुकी होती, है ना। कोई गुणा भाग बचता नहीं। अब यह यदि अस्तित्व के प्रति हो, तो अस्तित्व के प्रति श्रद्धा में थोड़ा दिक्कत वाला काम भी है, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण तो कम से कम एक केंद्र पर आकर के कहीं कुछ समर्पण कर रहे हो, एक केंद्र पर आकर समर्पण कर रहे हो। और यदि समर्पण जो है अस्तित्व के प्रति है, तो उसमें सब कुछ समाहित है, उसमें सब कुछ समाहित है। तो यहां पर थोड़ी कठिनाई होगी, यहां पर थोड़ी कठिनाई होगी कि पूर्ण सब कुछ के प्रति समर्पण कैसे कर दें, फिर व्यवहारिक सत्य में हम कैसे जिएंगे। समर्पण के लिए जैसे बहुत सारे पहले उपाय बनाए गए थे। कोई किसी पीपल के पेड़ को चुन लेता था और वहां जाके झुकता था, लेकिन वो झुकना परिपूर्ण झुकना, सिर्फ शरीर का झुकना न हो, अपनी आंतरिक गहराइयों से पूरी तरह से झुक जाना, समर्पित हो जाना। कोई किसी नदी के पास झुक जाता हो, या फिर एक तरीका यह भी किया गया था कि सब जगह झुको। सनातन में पेड़ों के पास झुक जाओ, नदी के पास झुक जाओ, तारों के सामने झुक जाओ, सूरज के सामने झुक जाओ, चंद्रमा के सामने झुक जाओ, बड़े बुजुर्गों के सामने झुक जाओ, वो जो है शिक्षकों के सामने झुक जाओ, कोई साधु संत है उनके सामने झुक जाओ, जगह जगह झुको। पत्थर की मूर्तियों के सामने झुक जाओ, जगह जगह झुको। तो जगह जगह झुको का संदेश क्या था? कि अस्तित्व यानी सब कुछ, अस्तित्व यानी सब कुछ, तो सबके सामने झुको। इवन यह भी था कि वो जो है बच्चों को समय समय पे कुछ भोजन करवाया जाता था ना, कि नवरात्रि है, फलाना है, ठिकाना है, छोटे बच्चों को भोजन कराना। भोजन कराने के बाद में उनके पैर छूने, उन्हें दक्षिणा भी देनी है, उनके पैर छूने, पैर छू करके अपने माथे पे लगाना है ना। मतलब बच्चों के सामने भी झुकना है।
फिर ये कि उसमें ये सिखाया जाता था कि वो बहनों के भी पैर पड़ लो किसी किसी मौके पर, है ना, बच्चों के छू लो, महिलाओं के पैर छू लो, फिर अपना जो है नदी पहाड़ झरने सबके पैर छू, सूरज को अर्घ दो, सूरज को प्रणाम करो, चंद्रमा को प्रणाम करो, है ना, पंच तत्वों को प्रणाम करो। फिर अपना पूजा पाठ होगी तो क्या करोगे, जलचर थलचर नभचर इन सबको भोजन दो, भोजन देने के बाद प्रणाम करो। वो अपना गाय माता बोलो, उनके प्रणाम करो, है ना। जगह जगह झुको, जगह जगह झुको, जगह जगह झुको। इसका मतलब क्या है, अस्तित्व का अर्थ जो है सब कुछ है और सब जगह झुकना है, सब जगह झुकना है। तो सब जगह यदि झुकते हो, उसके बाद में क्या होता है कि अब व्यवहारिक जगत में कुछ दिक्कतें आएंगी, है ना, तो वहाँ प्रति संवेदन से जिया जाएगा। अब सब जगह झुक गए, सब जगह से रेजोनेंस बिठा लिया, तो सेपरेशन तो बचा नहीं। भाई श्रद्धा हो गई, समर्पण हो गया, तो तुम कहाँ बचे, तुम तो हो ही नहीं। और तुम बचे ही नहीं हो तो व्यवहारिक जगत में परेशानियां कहाँ से आएंगी। बस सहजता से जीवन होगा, तो जो सहज जीवन होगा उसमें सहज प्रति संवेदन होगा। उसमें गुणाभाग क्या लगाना है कि व्यवहारिक जगत में क्या होगा, कैसा होगा। जो होना है हो जाएगा, सब हो रहा है, सब हो रहा है में प्रति संवेदन हो जाएगा। कोई ज़्यादा उटपटांग बोल रहा है तो उठा के 2 झापड़ खींच के मार दोगे, गुणाभाग लगाओगे नहीं, है कि नहीं। खींच के 2 झापड़ मार दोगे, बोलोगे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होता है, और निकल जाओगे और मन से बात निकल जाएगी। बाद में गुणा भाग नहीं बचेगा कि मैंने उसको 2 झापड़ क्यों मारे, मैंने ये क्यों किया, वो क्यों, कुछ नहीं होगा। बस वो बोले होना था हो गया, वो उस योग्य था, उसको 2 झापड़ मारनी थी, उसको खाना था, उस योग्य था, खा लिया उसने, बात पूरी हो गई। वह गुणा भाग नहीं रहेगा। अस्तित्व के प्रति समर्पण का मतलब यह है उसमें वहाँ पर गुणा भाग नहीं होगा। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, उसमें गुणा भाग होता ही नहीं है। लेकिन अस्तित्व के प्रति समर्पण थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि आज का व्यवहारिक जगत आपको फिर जीने नहीं देगा। और हालांकि वहाँ गुणा भाग होता ही नहीं, जीने और मरने का गुणा भाग होता ही नहीं, तो प्रति संवेदन में जी रहे हैं, जो होगा सो होगा। क्या होगा, होगा सिर्फ यह कि जो है उनको मृत्यु हो भी जाएगी तो हो जाएगी। मृत्यु यदि होनी है तो मृत्यु हो भी जाएगी, हो जाए मृत्यु। जब गुणा भाग ही नहीं बचा तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न कहाँ बचता है कि शरीर की मृत्यु घटनी है तो घट जाए। क्लियर हो गई बात। उसमें कोई गुणा भाग बचता ही नहीं है, किसी किस्म का कोई गुणा भाग नहीं बचता। उसके लिए तैयार है ना, फिर समर्पण के बाद में कोई व्यवहारिक जगत जैसी चीज बचेगी नहीं ना। अस्तित्व के प्रति समर्पण का अर्थ है एक ही जीवन, कोई व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत कोई अलग अलग कोई रूप खंड बचे ही नहीं। खंड नहीं बचे तो प्रति संवेदन से जीना हो रहा है, प्रति संवेदन से जीना हो रहा है। एक जो है वैसे होशपूर्वक जी रहे हैं, प्रति संवेदन से जी रहे हैं। पशु भी जीते हैं, प्रति संवेदन से जीते हैं, है ना, लेकिन उनमें रिग्रेट नहीं होता। देखा है, पशु लड़ जाते हैं, बंदर को देखो लड़ जाते हैं, कई बंदर ना जख्मी हो जाते हैं, बोले टांग टूट गई, ये हो गई, और उसके बाद में भी वो लंगड़ाता हुआ जो बंदर चलता है ना, उसके चेहरे का भाव देखोगे तो वैसे ही नॉर्मल ही रहता है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला गया, मेरी टांग टूट गई, जख्मी हो गया, अधमरा हो गया, मर भी सकता हूँ, चिंता में पड़ा है। वो जख्मी भी हुआ रहेगा और अपने प्रति संवेदन से कुछ बच के कहीं भाग भी गया
थोड़ा बहुत अपने आप को बचा भी लिया, और जख्मी रहेगा, बीमार रहेगा, लेकिन वो अपने पूरे बंदरपने को जी रहा होगा, है ना। और तब कहीं उसके पास कोई जाएगा तो वैसी दांत दिखा के डराएगा, है ना। भले वो जख्मी है, अधमरा है, लेकिन वैसे ही डराएगा, और अपना चढ़ता फिरता उसी उसमें रहेगा। वो घिसटता घिसटता अपना भोजन करेगा, जैसे कहीं से अरेंज करेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव में डिप्रेशन या कुछ हताशा या रिग्रेट ऐसा कुछ नहीं होता। पशुओं, बाकी पशुओं को भी देखो, वो कितनी बड़ी कीमत चुका चुके हों, है ना। शरीर खराब हो चुका, जख्मी हो चुका, यह हो चुका, लेकिन रिग्रेट नहीं आता उनके लाइफ, उनके चेहरे पर। प्रति संवेदन से जी रहे हैं, लेकिन वो एक पशुवत जीवन है। अब जो है एक जीवन ऐसा है जो ये मनुष्य के नीचे है, पशुवत जीवन है, एक मनुष्य के ऊपर है। तो समर्पण के बाद वो जो है, जो श्रद्धा जब होती है परिपूर्ण और समर्पण घटता है, तो उसके बाद का जो जीवन है वह मनुष्य से ऊपर का होता है। मनुष्य का बीच का फंसा हुआ जीवन, मनुष्य यानी द्वंद्व, ऐसा करूं कि वैसा करूं, यह उचित है अनुचित है, गुणाभाग। मनुष्य का मतलब है गुणाभाग, मन, जैसे मन उठाया मनुष्य, यानी गुणाभाग उठाया, हिसाब किताब उठाया। पशु में कोई गुणाभाग नहीं होता, प्रति संवेदन से जीता, और मनुष्य के जो ऊपर उठ गया वह प्रति संवेदन से जीता है, गुणाभाग में नहीं जीता। जो होनी है सो हो जाए, हानि और लाभ का सवाल ही नहीं है, अपने ढंग को जी रहे, जो हो रहा है सो ठीक है, जो भी हो रहा है सो ठीक है, गुणाभाग का कोई सवाल ही नहीं। उसमें जान जाएगी तो भी ठीक है। भाई मरना किसका मरना है, कौन मरने वाला है, कौन मरेगा, कौन कब पैदा हुआ, कब मरेगा। न कोई पैदा होता है न कोई मरता है, काहे का गुणाभाग। न कभी हम पैदा होते न कभी मरते, तो गुणाभाग किस बात का है। हम पैदा हुए ही नहीं, हम मरेंगे भी नहीं। रहा सवाल की है, कुछ संयोग है जो दिख रहा है, दृष्टा भाव बस रह जाएगा, दिखेगा ये शरीर है, और शरीर की अपनी हलचलें दिखेंगी, इसके प्रति संवेदन दिखेंगे, देखते रहेंगे। उस देखने में क्या है, एफर्टलेस नोएंगे कि गुणा, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि अच्छा है बुरा है द्वैत है यह है, वहाँ तो कुछ गुणा वो तो है ही नहीं, उसके पार ही है ना। साक्षी तो एक बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है, गहन साक्षी कुछ ऐसी स्थिति है कि वहाँ सिर्फ देखा जा रहा है, समझा कुछ भी नहीं जा रहा, समझ होती नहीं, बुद्धि होती नहीं, बुद्धि के पार होता है साक्षी, बुद्धि के पार होता है। और साक्षी के पीछे की ओर घटना जाओगे तो फिर वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। एक सहज जानना है, वहाँ जो सहज जानना है इस शरीर का नहीं, सबका सहज जानना है। साक्षी तो इस शरीर का ही साक्षी होता है ना, इस शरीर से सम के संबंध में जो घट रहा है उसका साक्षी है। साक्षी जो है इस शरीर से संबंधित जो घट रहा है उसका साक्षी है। और ये साक्षी भी जब डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि इस सृष्टि में जो कुछ घट रहा है वह जाना जा रहा है, इस सृष्टि में जो घट रहा है वह जाना जा रहा है, इस सृष्टि के संबंध में, शरीर के संबंध में नहीं है ना। उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो इस सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है उसे जाना जा रहा है, उसमें कोई शरीर केंद्र नहीं है, शरीर केंद्र नहीं है उसमें, पूरी सृष्टि एक केंद्र है। और उसके भी पार वह भी गिर जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। उसे अब नया शब्द दे देते हैं उसे समझने के लिए, परासाक्षी। साक्षी, परासाक्षी। साक्षी यानी जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की पहली स्टेप हो गई, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की पहली स्टेप हो गई जिसमें आत्मकाया होती है। और इसके बाहर की जो स्टेप है उसमें शरीर केंद्र नहीं होगा, परासाक्षी में शरीर केंद्र में नहीं होगा। साक्षी जो है इस शरीर को मानकर जानकर इस शरीर की सापेक्षता में चीज़ों को जान रहा होगा, इस शरीर के साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसे जाना जा रहा है, शरीर के माध्यम से वो जान रहा होगा।
इस शरीर का साक्षी होगा और शरीर के माध्यम से सृष्टि को जान रहा होगा। शरीर के माध्यम से सृष्टि को जानने वाला साक्षी हुआ। और परासाक्षी का मतलब हुआ जो उस समूची सृष्टि को जान रहा है। इस शरीर के माध्यम से जान रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें हो सकता है शरीर एक इंस्ट्रूमेंट इसमें भी हो जैसे, और लेकिन अन्य सब भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। उसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं पूरी खुल चुकी होंगी। परासाक्षी का मतलब सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं खुल चुकी, मतलब इंद्रियों के पार। इंद्रियां इस शरीर से संबंधित हैं। अतीन्द्रिय क्षमता मतलब शरीर के पार होते हैं ना, मुझे ऐसा ये हुआ वह हुआ, जो इस शरीर के बाहर था, अतीन्द्रिय था। मतलब ये इंद्रियां तो एक सीमित क्षमता है, इस शरीर से रिलेटेड है। अतीन्द्रिय क्षमता मतलब इस शरीर नहीं, ब्रह्म काया, यह वाली काया नहीं, सीधे ब्रह्म काया की बात हो रही है। वहाँ पर जो अतीन्द्रिय क्षमता है पूरी ब्रह्म से रिलेटेड हो जाती है। ठीक है ना। अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, शरीर का थोड़े ना है, वह अतीन्द्रिय है। ठीक है ना। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ दिव्य दर्शन होते हैं, वह अतीन्द्रिय हैं। दिव्य सुगंधें आती हैं, अतीन्द्रिय हैं। दिव्य स्वाद आता है, जैसे हम ब्रह्म कहना पड़ा, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है। इस जिह्वा के बाहर का स्वाद है, वह अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय जो है वह ब्रह्म काया से हुआ, वह परासाक्षी हुआ। वह क्या हुआ? परासाक्षी। आपको नए शब्द देने पड़ते, तो नया शब्द ठीक है, आज उसका नया शब्द मिल गया। तो साक्षी गिरेगा तो परासाक्षी होगा, परासाक्षी गिरेगा तो तब बात पूरी हो जाएगी। अंततः उस परासाक्षी को भी जाना ही पड़ेगा ना, उसे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई अवलंब है ना। अवलंब विहीन सत्य होगा ना। अवलंबन युक्त सत्य जो है पूर्ण सत्य नहीं हो सकता ना, उसमें कोई ना कोई अवलंबन समाहित है। अवलंबन समाहित मतलब उसकी ससीमता कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती, असीम नहीं हुआ ना। अवलंबन पर है मतलब ससीम हुआ ना, किसी न किसी द्वैत को जी रहा है वह। अवलंबन तो एक द्वैत की तरह ही होगा ना उसके लिए। अवलंब लिया मतलब किसी न किसी तल पे तो वह द्वैत वहाँ पे मौजूद है। तो परासाक्षी को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई अवलंब है। अवलंब विहीन ही सत्य हो सकता है ना, अवलंब विहीन सत्य हो सकता है। तो जहाँ श्रद्धा है वहाँ समर्पण है, और समर्पण है वहाँ द्वंद्व नहीं है। जहाँ द्वंद्व नहीं है तो वहाँ फिर गुणा भाग बसता नहीं है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग की स्थिति है उसमें जो है कहा जाता है कि व्यवहारिक जगत में अभिनय पूर्वक जियो, है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञान मार्ग की बात है, इस संसार में अभिनय पूर्वक जियो, ताकि जो भी कालक्षेप है इत्मीनान से हो सके, है ना। उससे कोई ऐसी विशेष श्रृंखला न क्रिएट हो जाए जो वापस पतन का कारण बन जाए। तो अभिनय पूर्वक जियो ताकि कोई बड़ा इन्फ्लुएंस आकर के आपको वापस डिस्टर्ब न कर सके। और आप अपनी ऊर्जाओं का क्षय न करो। प्रतिसंवेदन से जी रहे हो यदि, तो प्रतिसंवेदन से यदि जी रहे हो तो किसी पर गुस्सा करके उसे मारपीट कर भी ली तो बात खत्म तो नहीं, बात तो शुरू हुई है। बात कहाँ खत्म हुई? बात तो शुरू हुई। वह भी तो कुछ करेगा ना, वह भी कुछ करेगा, ठीक है ना। वो प्रतिसंवेदन से नहीं करेगा, गुणा भाग से करेगा, लेकिन करेगा, ठीक है ना। और वह करेगा, फिर अपना प्रतिसंवेदन होगा, फिर कुछ होगा, वो एक लंबा संजाल खड़ा होते जाएगा। तो इस संजाल में कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई पतन हो जाए, कुछ बात रह जाए। तो ज्ञान मार्ग कहता है अभिनय पूर्वक जियो। अभिनय पूर्वक यदि जीते हो तो झमेला खड़ा ही नहीं करोगे, कोई झमेला खड़ा ही नहीं करोगे, कोई विशियस साइकिल क्रिएट ही नहीं करोगे।
और अपनी साधना आगे जारी रखोगे। जो भी विकार है, विकारों को समझते चलोगे और समझ के माध्यम से विकार विसर्जित होते चले जाएंगे। ज्ञान मार्ग है कि विकारों को समझते जाओगे, विकार क्षण होते 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 समाप्त होते चले जाएंगे। विकार गुरुजी पूरे समझ के, तो साथ में उसको जानना भी तो होगा ना। देखो, सम्यक समझ का मतलब ही जानना होता है। एक समझना, वो मन वाली समझ वाली बात नहीं कर रहे हैं, मन के पार वाली समझ की बात कर रहे हैं। मन जो एनालिसिस के माध्यम से जो करता है उसको हम समझ बोल देते हैं। समझ शब्द को हमने करप्ट किया हुआ है। समझ का मतलब है जो एनालिसिस के पार, वहाँ कोई एनालिसिस नहीं होता है ना, सम्यक दृष्टि होती है वहाँ पर। तो किसी भी विकार को यदि सही समझ के साथ, सम्यक समझ के साथ में देख लिया जाता है तो विसर्जित हो जाता है। मतलब द्वंद्व के पार उठकर सम्यक दृष्टि से जैसे ही जानना होता है, सम्यक दृष्टि से समझ का मतलब ही होता है जानना। जानने का अर्थ होता है कि वहाँ द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, विभाजित करके नहीं देखा। विभाजित करके देखा तो जानना होगा ही नहीं। भाई विभाजन में दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष में कौन हो? इस पक्ष में भी तुम हो, उस पक्ष में भी तुम हो। दो टुकड़े किए तो तुमने अपने मन के दो टुकड़े किए, आधा तुम इधर खड़े हो, आधे तुम उधर खड़े हो। ऐसा थोड़ी कि मैं इधर खड़ा हूं जी, उधर कोई और खड़ा है। अरे तुम ही खड़े हो दोनों तरफ। द्वंद्व में दो टुकड़े करके दोनों तरफ तुम ही खड़े होते हो और तुम ही लड़ रहे होते हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी और से लड़ रहे हो, तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो। अपने ही टुकड़े कर रहे हो और अपने आप से ही लड़ रहे हो। द्वंद्व का मतलब ये होता है। द्वंद्व का मतलब मैं तो ऐसा हूं लेकिन वो फलाना ऐसा है, वो नहीं है, वो तुम ही हो। दो टुकड़े करके इधर भी तुम खड़े हो, उधर भी तुम खड़े हो और दोनों हाथों को आपस में लड़ा रहे हो। हारोगे तुम ही। दोनों हाथों को आपस में यदि लड़ाओगे तो तुम ही हारोगे ना, चाहे यह हाथ हारे चाहे यह हाथ हारे, हारना तुम्हें ही है। ठीक है ना। तो समझ का अर्थ होता है इस सबके पार से जो जाना जा रहा है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वो समझ का अर्थ ही होता है जानना। जानना तो सम्यक समझ से ही होता है। और समझ हमेशा मुक्त करती है। समझ हमेशा मुक्त करती है। विकारों को यदि समझ लिया जाए तो विकारों से मुक्ति हो जाती है। ठीक है ना। कभी विकारों को और व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लिया जाए तो व्यर्थ से मुक्ति हो जाती है ना। वह सम्यक समझ से ही होता है। और व्यर्थ यदि है, हम कह रहे हैं व्यर्थ है और व्यर्थ जीवन से नहीं जा रहा है, मतलब बात सीधी सादी है कि समझा ही नहीं गया। यदि समझा जाता तो व्यर्थ को फिर दोहराने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई, बात पूरी हो गई। या तो फिर समझा ही नहीं गया। समझा गया तो मुक्त हो गए उससे, और नहीं समझा गया तो फिर मुक्त होने का सवाल ही नहीं। बीच की कोई बात होती नहीं है। अगला कोई प्रश्न है कि सभा यहाँ समाप्त की जाए? सभा समाप्त करें।